हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको सिक्स तक की डिविजिबिलिटी क्लियर करा दी थी। अब मैं उसके आगे की डिविजिबिलिटी बताने जा रहा हूँ। उसके पहले मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। 2 की डिविजिबिलिटी के लिए मैंने बताया था कि यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 यदि ये अंक आते हैं तो 2 से कोई भी नंबर डिविजिबल होगा। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए मैंने बताया था कि यदि सभी संख्याओं का योगफल 3 से डिविजिबल है, 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। 4 के लिए मैंने बताया था कि यदि अंत के 2 अंकों से जो संख्या बनती है, लास्ट के 2 अंकों से जो संख्या बनती है, वो यदि 4 से विभाज्य है तो वह संख्या भी, पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। 5 की डिविजिबिलिटी मैंने बताई थी कि यदि किसी संख्या के लास्ट में इकाई का अंक 0 या 5 होगा तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। इसके बाद मैंने 6 की डिविजिबिलिटी बताई थी क्या कि यदि कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है तो वह संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी। 7 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये समझिए कि 7 की डिविजिबिलिटी वैसे कम चांसेस रहते हैं आने के किसी जगह पर, क्योंकि इसको थोड़ा सा समझना भी कठिन रहता है, इसको अप्लाई करना भी कठिन रहता है। देखो कैसे करते हैं 7 की डिविजिबिलिटी चेक। जैसे मैंने ये लिख दिया 7, 1, 12, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, लास्ट के अंक को अलग कर लिया जाएगा, लास्ट के अंक को अलग कर लिया जाएगा और ये क्या होगा 71 में से यदि हम लास्ट के अंक का 2 गुना घटाएं, यानी कि 71 माइनस 4 आया कितना, 67। ये अगर 7 से विभाज्य नहीं है तो ये संख्या भी 7 से विभाज्य नहीं होगी, तो ये संख्या भी 7 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे मैं दूसरी संख्या ले लूं, कुछ ऐसी ले रहा हूं अब मैं कि जो डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो जैसे मैंने ले ली एक सिंपल ये 14 ले लिया, 1440। इसको चेक करना है कि ये डिविजिबल है या नहीं है, तो मैं लास्ट के अंक को अलग कर दूं और इनको एक साथ में कर दूं, 141 को एक साथ कर दूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 141 माइनस 2 इंटू 4, यानी कि 141 माइनस 8। इसको घटाएं तो क्या बचेगा, 133। अब आपको यदि यहीं भी क्लियर हो रहा है, यदि यहीं पे क्लियर हो रहा है कि ये 7 से डिविजिबल है, तो आप यहीं पे स्टॉप करके बता सकते हैं कि ये 7 से डिविजिबल है। और यदि यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है इस स्टेप पे, तो आप नेक्स्ट स्टेप में इसको भी चेक कर लेंगे। 13, इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे, 13 माइनस 2 इंटू 3, यानी कि ये आ जाएगा आपका 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7। 7 से डिविजिबल है, तो ये संख्या भी 7 से डिविजिबल है, ये भी 7 से डिविजिबल है। कुछ हद तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसको कई बार जब आप देखेंगे, रिपीट करेंगे, तो ये आपको समझ में आएगा। इसके बाद आती है 8 की विभाज्यता। ये थी 7 की विभाज्यता, अब 8 की विभाज्यता। 8 की विभाज्यता बिल्कुल सिंपल है, 4 की तरह। इसमें 4 में क्या था, लास्ट के अंतिम 2 अंकों से जो संख्या बनती है वो यदि 4 से डिविजिबल है तो संख्या भी 4 से डिविजिबल होती है। यहां पर अंतिम 3 अंकों से, अंतिम 3 अंकों से जो संख्या बनेगी वो यदि 4 से डिविजिबल, 8 से डिविजिबल है
तो वो है पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता दूं 9 4 6 8 और 4 0, इसके अंतिम 3 अंक ये हो रहे हैं, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या को देखते हैं। ये 840 है, 840 में तो 8 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, हाँ 105 सॉरी। तो अगर इसमें अगर 8 का भाग जा रहा है, लास्ट की 3 अंकों में पूरा पूरा भाग जा रहा है 8 का, तो इस पूरी संख्या में भी 8 का कंप्लीट डिवाइड चला जाएगा। तो 8 की डिविजिबिलिटी सिंपल है, वैसे समझ में आ गई होगी, इसको 1-2 बार और रिपीट करके आप देख लें तो आ जाएगा सब। 9 की विभाज्यता, 9 की डिविजिबिलिटी सेम 3 की तरह है। यदि दिए हुए संख्याओं के अंकों का योगफल 9 से डिविजिबल है तो वह संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसी को हम देख ले रहे हैं, 9 4 6 8 4 0 है, इसके सभी अंकों का हम क्या करें, योगफल करें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 4 12, 12 और 10 22, 22 और 9 31, 31 हो गया। तो ये तो 31 जो आया वो 9 से विभाज्य नहीं है। 9 से यदि ये डिविजिबल नहीं है तो ये संख्या भी 9 से डिविजिबल नहीं होगी। दूसरी कोई संख्या लें, अच्छा अगर हम लोग तो क्या ले लें हम कि डिविजिबल हो जाए 4 6 8, ले रहे हैं, ठीक है। तो यदि इस संख्या को हम चेक करें, ये एग्जाम्पल फर्स्ट है, ये एग्जाम्पल 2 है, इसको यदि हम चेक करें, थोड़ा सा ऊपर लिख दें ताकि दिखाई दे। एग्जाम्पल ये लिख रहे हैं हम 4 6 8 9, इसके अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग निकाल रहे हैं, कितना होगा 4 + 6 + 8 + 9, इनका जब हम योगफल निकालेंगे तो क्या आएगा 27। 27 9 से डिविजिबल है, 27 में 9 का भाग चला जाएगा, 27 में 9 का डिवाइड चला जाएगा। तो ये संख्या भी 9 से कंप्लीट विभाज्य होगी, पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब 10 की और देखिए, अब 10 की विभाज्यता, 10 की विभाज्यता सभी लोगों को वैसे क्लियर होगी कि यदि इकाई का अंक, यदि किसी भी संख्या में इकाई का अंक क्या हो 0, तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से। इसके बाद 11 की विभाज्यता देखते हैं। 11 की विभाज्यता, 11 की डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी ऑफ 11। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 11 हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, देखिए जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया कोई भी नंबर 2 3 4 8 9 6। इसके लिए क्या होता है कि सम स्थानों के अंकों और विषम स्थान के अंकों का अंतर यदि 11 से विभाज्य है
तो वह संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। देखिए जैसे इसमें सम स्थान और विषम स्थान का मतलब क्या है, पहला स्थान अल्टरनेट एक एक को छोड़ दें, यानी कि 2 + 4 + 9 माइनस क्या होगा 3 + 8 + 6, 3 + 8 + 6। इसको निकालें, क्या आएगा इनका अंतर, तो ये क्या हो जाएगा 15, 4 और 2 6, 6 और 9 15 माइनस इसको करें अगर 3 + 8, 3 + 8 11 और 6 17, इनका अंतर क्या हो रहा है -2, माइनस का कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ पर, इनका अंतर कितना है 2 आ रहा है, 2 है तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ऐसा जो 11 से डिविजिबल हो, उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देख करके बता रहा हूँ आपको। जैसे ये लिखा हुआ है एक अंक 283712, 283712, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखें। सेकंड एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड क्या है एग्जाम्पल 283712। इसमें भी हमको करना क्या है 283712, इसमें भी हमको करना है कि प्रोसेस बिल्कुल सेम है, क्या अल्टरनेट एक इनको छोड़ दें, इनका योगफल, इसमें 2 + 3 + 1 हो गया माइनस 8 + 7 + 2, दूसरे ब्रैकेट में 8 + 7 + 2, इनका डिफरेंस निकालें तो ये क्या हो जाएगा, तो 2 और 3 5 और 1 6 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 8 2 10 और 17, 17 में से 6 जाएगा तो -11, -11 जो आया वो 11 क्या है 11 से विभाज्य है, तो यह संख्या भी 11 से क्या होगी विभाज्य होगी। यदि इनका अंतर 0 आए तो 0 भी आप समझ लीजिए प्रत्येक संख्या से विभाज्य संख्या मानी गई है, 0 में सभी का डिवाइड चला जाता है, तो भी यह संख्या 11 से क्या होती विभाज्य होती। तो ये डिविजिबिलिटी आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जैसे 11 के बाद अगर हम 12 की डिविजिबिलिटी कहें तो ये डिविजिबिलिटी आप लोगों को खुद अपने माइंड को लगा करके समझ लेना चाहिए। जैसे मैंने कहा 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं 2 और 3, 2 और 3 होते हैं। अगर कोई भी नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वह नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। इसी तरह से अगर हम 12 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कहें तो क्या हो जाएगा, जैसे 12 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 4 और 3, तो कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो तो वह नंबर 12 से भी कंप्लीट डिविजिबल होगा। जैसे यदि हम कहें 15 से डिविजिबिलिटी, 15 से पहले 14 की और समझ लीजिए, यदि 14 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो यदि कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 7 से भी डिविजिबल हो तो वह नंबर 14 से भी डिविजिबल होगा। 15 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो 3 × 5 15 होता है, तो 3 से कोई नंबर डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो तो वह नंबर 15 से भी कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो इसका आपको इतना यूज बस मेन जो डिविजिबिलिटियाँ हैं आपकी 2 3 4 5 6 8 9 11 इनको विशेष आपको तैयार करना है, अदर्स से इतना आपको कोई लेना देना नहीं है। और यदि कहीं कोई समस्या आ रही हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको आप कमेंट कर देना, तो मैं उसको रिपीट करा दूँगा, रिवीजन करा दूँगा।